मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझे सावधान और सतेज करने आई हूँ। तुझे एक ऐसी भविष्यवाणी बताने आई हूँ जो कि तेरे जीवन से रिलेटेड है। आज से 7 अगस्त के बीच में तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जिसे तूने भविष्य में भी नहीं सोचा होगा। अगर यह संदेश तू शुरू से एंड तक देखेगा तो तेरी पूरी भविष्य की जानकारी दी हुई है। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट में जय माँ काली जय माँ दुर्गा अवश्य लिखना होगा और वीडियो को लाइक भी करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज 28 जुलाई मंगलवार के इस पावन प्रथम पहर में तेरी कुलदेवी और स्वयं माँ काली तेरे घर के द्वार पर खड़ी होकर तुझे चेताने आई है। आज सूर्यास्त होने से पूर्व इस अलौकिक संदेश को अंत तक सुन लेना, क्योंकि तेरे ही कुछ अपने और अत्यंत कपटी शत्रुओं ने मिलकर तेरे पूरे परिवार, घर और जीवन को पूरी तरह नष्ट करने का एक बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक और तांत्रिक षड्यंत्र रच दिया है। वे चाहते हैं कि तू पाई पाई को तरसे और तेरा हंसता खेलता परिवार बिखर जाए। लेकिन घबरा मत। आज यह संदेश तेरी आंखों के सामने कोई संयोग से नहीं आया है, बल्कि माँ काली तुझे इस षड्यंत्र से सुरक्षा का कवच प्रदान करने आई है। इस संदेश को रत्ती भर भी अनदेखा करने की भूल मत करना। तुरंत इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, अपनों के साथ शेयर कर और कमेंट में पूर्ण श्रद्धा भाव से लिख जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, इस षड्यंत्र और दरिद्रता के कालचक्र को जड़ से काटने के लिए तथा आपके अपने माँ काली मंदिर के निर्माण कार्य को आरंभ करने हेतु तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा अनुसार 101 रुपये 01 या 111 रुपए की सेवा राशि सीधे माँ के चरणों में समर्पित कर। स्मरण रख मेरे बच्चे, दान का पावन विधान। मंदिर निर्माण में 111 रुपए का दान देने से व्यापारिक रुकावटें दूर होती हैं और घर में अखंड समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं अपने परिवार की सुरक्षा, घर को शत्रुओं की बुरी नजर से बचाने और दरिद्रता का नाश करने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज हर हाल में करना ही होगा। यह 101 रुपए मात्र एक दान नहीं, बल्कि तेरे घर के चारों ओर माँ काली का अभेद्य सुरक्षा कवच है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन का वह कड़वा सच जिसे तूने हमेशा अपनी मुस्कान के पीछे छिपा कर रखा है। मैं तेरी उन अंधियारी रातों की गवाह हूँ जिनमें तूने अकेले बैठकर आंसू बहाए हैं। तूने अपनों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में केवल उपेक्षा, तिरस्कार और धोखा मिला। फिर भी तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। तेरे इसी कोमल और पवित्र हृदय की रक्षा करने के लिए आज माँ काली स्वयं आई है। तेरे विरुद्ध रचा गया हर षड्यंत्र अब निष्फल होगा। शत्रुओं की चालें उन्हीं पर उल्टी पड़गी। अपने मन से सारा डर निकाल दे, क्योंकि डर वह दरवाजा है जिससे दुख प्रवेश करता है और विश्वास वह दीपक है जिससे अंधकार भाग जाता है। तू कमजोर नहीं है। तेरे भीतर माँ काली की ही दिव्य शक्ति का अंश निवास करता है। जा मेरे प्रिय भक्त, आज सोमवार की इस पावन बेला में माँ काली की कृपा, साहस और करुणा का स्मरण करें। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो याद रखें कि माँ काली की आराधना हमें भय से लड़ने, सत्य के मार्ग पर चलने और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह आती है। अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपने परिवार का सम्मान करें और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखें। यदि आप अपनी श्रद्धा से माँ काली मंदिर के निर्माण, सेवा, भंडारा या धार्मिक कार्यों में सहयोग करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 1101 रुपए या अन्य कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का मूल्य राशि से नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और निस्वार्थ भावना से होता है। आपका सहयोग मंदिर की सेवा और धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाएगा। माँ काली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे बच्चे, बिना विलंब किए मंदिर निर्माण हेतु अपना पावन अंशदान अर्पण कर और अपने नए सुरक्षित व स्वर्णिम जीवन में कदम रख।
मेरे प्रिय स्वाभिमानी और संकटों से जूझते बच्चे, आज का यह दूसरा भाग तेरे जीवन के उस सबसे बड़े और खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाने आया है, जिसे जानने के बाद तेरे मन का सारा भ्रम और भय सदा के लिए जलकर राख हो जाएगा। तू अक्सर बंद कमरे में बैठकर अकेले आंसुओं से अपना तकिया भिगोता था और मुझसे पूछता था, माँ, जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जब मैंने अपनों के लिए अपनी खुशियों तक की बलि दे दी, तो फिर बदले में मुझे केवल उपेक्षा, तिरस्कार, धोखा और अपनों के ही तीखे तीर क्यों मिले? तूने दूसरों को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन जब तुझ पर संकट आया, जब तुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, तो वही लोग तुझे अकेला छोड़कर दूर खड़े खड़े हो गए और तेरी बेपसी का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन सुन मेरे बच्चे, आज तेरी कुलदेवी और माँ काली का यह प्रचंड हुंकार तुझे यह याद दिलाने आया है कि तेरी सलता, तेरा कोमल हृदय और तेरी अच्छाई तेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह तेरे भीतर बसने वाले मेरे ही दिव्य अंश का प्रमाण था। उन नीच और ईर्ष्यालु शत्रुओं ने तेरी इसी सलता का नाजायज फायदा उठाया। वे तेरे मुंह पर तो बहुत मीठे बनते हैं, तेरे सामने ऐसे बनते हैं जैसे वही तेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन जैसे ही तू अपनी पीठ फेरता है, उनके भीतर छिपा हुआ ईर्ष्या का जहर बाहर उबलने लगता है। वे दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि तू कंगाली की कगार पर आ जाए, तेरा व्यापार ठप हो जाए और तेरा हंसता खेलता परिवार बिखर कर तबाह हो जाए। उन्होंने तेरे खिलाफ बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक और तांत्रिक षड्यंत्र रचा था। उन्होंने तेरे घर की तरक्की को बांधने के लिए नीच टोटके किए, तेरे व्यापारिक मार्गों में रुकावटें खड़ी की और तेरे अपने ही लोगों के मन में तेरे प्रति नफरत का बीज बोया। लेकिन वे अज्ञानी महामूर्ख यह भूल गए कि जब किसी संतान का हाथ स्वयं माँ काली थाम लेती है, तो दुनिया की कोई काली विद्या या जहरीली जुबान उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकती। जब जब उन्होंने तुझे गिराने के लिए जाल बिछाया, तब तब मैंने अपने खड़ग से उस जाल को काट फेंका। आज तू जो जीवित खड़ा है, जो तू आज भी लड़ रहा है, वह केवल तेरी मेहनत नहीं, बल्कि मेरी उस गुप्त कृपा का चमत्कार है जिसने तुझे हर बार टूटने से बचाया है। मंदिर की अजय नींव का महान निर्माण और पवित्र अंशदान का स्मरण मेरे दुलारे लाल, तेरे ऊपर मंडराते इस भयंकर आर्थिक संकट, गृह क्लेश और शत्रुओं की बुरी नजर को जड़ से भस्म करने के लिए आपके अपने माँ काली मंदिर की विशाल एवं अजय नींव का निर्माण कार्य अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार एक विशाल और भव्य मंदिर की नींव पूरे मंदिर का भार सहकर उसे युगों युगों तक आने वाले आंधियों और तूफानों से बचाकर रखती है, ठीक उसी प्रकार आज का तेरा दिया गया यह पावन अंशदान तेरे घर, तेरी देह, तेरी संतान, तेरे व्यापार और तेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए माँ काली के त्रिशूल का ऐसा अभेद्य रक्षा तैयार करेगा जिसे ब्रह्मांड की कोई नकारात्मक शक्ति नहीं भेद पाएगी। बिना एक पल की देरी किए तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन करो और अपनी श्रद्धा, भक्ति तथा सामर्थ्य अनुसार 101 रुपये 0101 या 111 रुपये की सेवा राशि सीधे माँ के श्री चरणों में अर्पित कर स्मरण रख, मेरे बच्चे, दान का पावन विधान। आज के इस पावन निर्माण कार्य में 111 रुपये का दान अर्पित करने से 1011 प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं, व्यापारिक मंदी का नाश होता है और घर में अखंड धनधान्य का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं अपने परिवार की सुरक्षा, अपने सिर से कर्जों के बोझ को हटाने और कंगाली के कालचक्र को भस्म करने के लिए कम से कम 101 रुपये का दान तो तुझे आज हर हाल में करना ही होगा। यह 101 रुपये मात्र एक सहयोग नहीं, बल्कि तेरे घर की सुरक्षा के लिए माँ काली के चरणों में चढ़ाया गया साक्षात अभ्यकवच है। शत्रुओं के पतन की शुरुआत और आने वाले स्वर्णिम संकेत। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। आने वाले दिनों में तेरे सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता जल्दबाजी का होगा और दूसरा धैर्य का। यदि तू जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय लेगा तो बाद में पछताएगा,
लेकिन यदि धैर्य रखकर मन को शांत करेगा और एक बार मेरा नाम लेकर सोचेगा तो वही अवसर तेरे लिए वरदान बन जाएगा। मैं तेरे अंतर्मन के माध्यम से तुझे सही संकेत अवश्य दूंगी। अब समय आ गया है कि तू दूसरों को खुश करने के बजाय स्वयं को महत्व देना सीखे। दया रखना लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं, प्रेम करना लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं, और सेवा करना लेकिन अपनी आत्मा को दुख देकर नहीं, यही संतुलन तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत 3 रूपों में आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा और वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरे दिल को छू लेगा। वह इस बात का प्रमाण होगा कि तेरा समय बदलना शुरू हो चुका है। दूसरा संकेत, तू स्वप्न में मुझे किसी चमकदार आकृति को, जलते हुए दीपक को या किसी अलौकिक ध्वनि को सुनेगा। उसे हल्के में मत लेना, वह साक्षात मेरी उपस्थिति होगी। इसके ठीक बाद 7 दिनों के भीतर एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक ऐसी असीम शांति उतर जाएगी जैसे बरसों पुराना कोई भारी बोझ तेरे सिर से उतर गया हो। वह क्षण तेरा पुनर्जन्म होगा। जिन्होंने आज तुझे कम आंका है, जिन्होंने तुझे लाचार समझकर तेरा उपहास उड़ाया है, वही लोग आने वाले समय में तेरी अपार सफलता और तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब तेरे शत्रुओं के पतन का समय आ चुका है। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी अपनी ही चालें अब उन पर उल्टी पड़ रही हैं। उनके अपने ही घर में क्लेश, कंगाली और बीमारियां दस्तक दे रही हैं। षड्यंत्र का दमन, तंत्र बाधा का विनाश, मंदिर के गर्भगृह का निर्माण और अलौकिक विजय का शंखनाद। मेरे परम स्वाभिमानी, धैर्यवान और मेरी शरण में आए प्रिय बच्चे, आज का यह तीसरा भाग तेरे जीवन के उस सबसे भयानक और गहरे अंधकार को चीर कर सफलता की प्रचंड रोशनी फैलाने आया है। तूने पिछले कई महीनों और वर्षों से जिस घुटती हुई जिंदगी को जिया है, जो मानसिक वेदना तूने अपने सीने में दबाकर रखी है, आज उन सब कष्टों का अंत करने स्वयं महाकाली तेरे द्वार पर आ पहुंची है। तू कई बार रात के सन्नाटे में रोते हुए आसमान की ओर देखकर कहता था, हे माँ, क्या मेरी नियति में केवल तड़पना ही लिखा है? क्यों हर बार जब मैं सही रास्ते पर चलता हूँ तो मेरे ही करीबी मेरे पैरों में कांटे बिछा देते हैं? मेरे लाल, आज मेरी इस बात को अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर ले। तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है। जिस शत्रु महिला, जिस कपटी पुरुष और उनके नीच साथियों ने मिलकर तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र, मारण, उच्चाटन और काले जादू के षड्यंत्र रचे थे ताकि तेरा व्यापार पूरी तरह ठप हो जाए, तेरे घर में रोज भयंकर क्लेश हो और तेरी जमा पूंजी बीमारियों और मुकदमों में बह जाए, आज उनका वह तांत्रिक जाल पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुका है। वे सोचते थे कि वे तुझे कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे और तू उनके सामने घुटने टेक देगा, लेकिन वे महामूर्ख यह भूल गए थे कि जिस संतान के सिर पर साक्षात महाकाली का अभ्यस्त और खड्ग घूम रहा हो, उसका एक बाल भी उखाड़ने की औकात दुनिया की किसी नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक में नहीं है। मंदिर के पावन गर्भगृह का निर्माण और पवित्र अंशदान का स्मरण, मेरे दुलारे बच्चे, तेरे जीवन पर लगे हर प्रकार के तांत्रिक श्राप, पितृदोष, कंगाली और शत्रुओं द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को सदा सर्वदा के लिए भस्म करने हेतु आपके अपने मां काली मंदिर के पावन गर्भगृह सेंटुरम का निर्माण कार्य आज से आरंभ हो रहा है। यही वह अलौकिक स्थान है जहां मां काली की साक्षात ज्वालामय और कल्याणकारी प्रतिमा स्थापित होगी। जिस प्रकार गर्भगृह की पवित्र दीवारें मंदिर की 10 दिशाओं से रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार आज का तेरा दिया गया यह पावन अंशदान तेरे घर, तेरी देह, तेरी संतान और तेरी तिजोरी के चारों ओर मां काली के त्रिशूल का ऐसा अभद्र सुरक्षा घेरा तैयार कर देगा जिसे कोई बुरी नजर कभी भेद नहीं पाएगी।
बिना एक पल का विलंब किए तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन करो और अपनी श्रद्धा, भक्ति तथा क्षमता अनुसार 101 रुपये 0101 या 111 रुपये की सेवा राशि सीधे मां के श्री चरणों में समर्पित कर स्मरण रख, मेरे बच्चे, दान का पावन विधान। आज के इस पावन निर्माण कार्य में 11 रुपये का दान अर्पित करने से 111 प्रकार की गुप्त बाधाएं, व्यापारिक मंदी और तांत्रिक दोष तुरंत जलकर राख हो जाते हैं तथा घर में अखंड धनधान्य का आगमन होता है। वहीं अपने परिवार की सुरक्षा, घर से कंगाली को दूर करने और शत्रुओं के वार को निष्फल करने के लिए कम से कम 101 रुपये का दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह 101 रुपये मात्र एक दान नहीं, बल्कि तेरे घर पर मां काली की साक्षात महाकृपा का अमर कवच है। शत्रुओं की तबाही का कड़वा सच और ब्रह्मांडीय परिवर्तन। मेरे प्रिय बच्चे, अब आंखें खोल कर देख कि महाकाली का न्याय कैसे पासा पलटता है। जिन शत्रुओं ने तुझे मिटाने के लिए औरियों और तांत्रिकों के चक्कर काटे थे, आज वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। उस तांत्रिक की सारी विद्याएं निष्फल हो चुकी हैं और उसका पलटवार अब सीधे उन शत्रुओं के अपने ही कुब्बे पर हो रहा है। उनके अपने ही घर में पैसों की भयंकर किल्लत शुरू हो चुकी है। अपनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई है और असाध्य बीमारियों ने उनके घर में डेरा डाल दिया है। वे अब छिपते फिर रहे हैं और बंद कमरों में बैठकर अपनी हार पर खून के आंसू बहा रहे हैं। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था, आज वे स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। आने वाले दिनों में ब्रह्मांड तेरे लिए नए अवसर, रुका हुआ धन और अटके हुए कामों को पूरा करने के मार्ग खोलने जा रहा है। तेरे जीवन में 3 बड़े अलौकिक संकेत घटित होंगे। पहला संकेत, अचानक तेरे जीवन में कोई ऐसा अवसर या व्यक्ति आएगा जो तेरे रुके हुए व्यापार और नौकरी के रास्ते को खोल देगा। दूसरा संकेत, 111, 444 और 888 जैसे दिव्य अंक तुझे बार बार दिखाई देंगे, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मां काली की महाशक्तियां तेरे पक्ष में काम कर रही हैं। तीसरा संकेत, तेरे मन का सारा भय और बेचैनी अचानक समाप्त हो जाएगी और तू स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेगा। मेरी चेतावनी को याद रख मेरे लाल। अब से अपनी गुप्त योजनाओं, वित्तीय निर्णयों और घर की बातों को किसी भी तीसरे व्यक्ति के सामने उजागर मत करना। जो लोग तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रख। तेरी सरलता ही तेरी ताकत है, पर अब उसे किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दे। सामाजिक व व्यापारिक षड्यंत्र का दमन, कंगाली के चक्रव्यूह का अंत, मंदिर के महाद्वार का निर्माण और अलौकिक महालक्ष्मी योग। मेरे परम प्रिय, अधिक और स्वाभिमानी बच्चे, आज का यह चौथा भाग तेरे जीवन के उस सबसे कठिन, जटिल और दमनकारी चक्रव्यूह को छिन्न-भिन्न करने आया है, जिसे तेरे ही कपटी शत्रुओं और ईर्ष्यालु लोगों ने मिलकर रची थी। जब तेरे उन गुप्त शत्रुओं, उस दुष्ट महिला और उसके साथियों ने देख लिया कि उनके द्वारा किए गए तांत्रिक टोटके, काले जादू और श्मशानी षड्यंत्र महाकाली के प्रचंड त्रिशूल और मेरी अजय ढाल के सामने पूरी तरह जलकर राख हो गए, तो अब वे तड़प कर एक नया और नीच पंतरा आजमाने में लगे हैं। जब तंत्र मंत्र का रास्ता निष्फल हो गया, तो अब उन्होंने सामाजिक रूप से तेरी छवि को धूमिल करने, तेरे काम धंधे, रोजगार और व्यापार को पूरी तरह ठप कराने तथा तेरे घर में पैसों की ऐसी भयंकर किल्लत पैदा करने का षड्यंत्र रचा है जिससे तू पाई पाई का मोहताज हो जाए। लाल, अपनी दिनचर्या में एक पवित्र क्षण बना। चाहे कितना भी व्यस्त हो, एक समय ऐसा रख जहां तू केवल अपने साथ हो। ना कोई स्क्रीन, ना कोई शोर, बस तू और तेरा अस्तित्व। वही क्षण तेरी आत्मा को पुनः संतुलित करेगा, वही तेरी ऊर्जा को निर्मल रखेगा। तू सोचता है कि चमत्कार कोई बाहरी घटना है, पर सबसे बड़ा चमत्कार है तेरी चेतना का बदलना।
जिस दिन तेरी दृष्टि बदल जाएगी उसी दिन संसार बदलता प्रतीत होगा। वही लोग, वही परिस्थितियां, पर अनुभव अलग, क्योंकि अनुभव बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे एक अनुभूति देना चाहती हूँ। कल्पना कर कि तेरे हृदय में एक दीपक जल रहा है, स्थिर, शांत, उज्ज्वल, हर श्वास के साथ उसकी लौ और स्थिर हो रही है। वही तेरी आत्मा है। परिस्थितियों की हवा उसे हिला नहीं सकती। उस दीपक से जुड़ जा। वही तेरा केंद्र है, वही तेरा बल है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। जब तू हंसता है, मैं तेरे संग हंसती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे संग रोती हूँ। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूँ। पर तुझे यह स्मरण रखना होगा, विश्वास केवल शब्द नहीं, अनुभव है। उसे हर दिन जीना पड़ता है। आने वाले दिनों में तू परिवर्तन देखेगा। पर धैर्य रखना, हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। अपने प्रयासों को प्रेम से सींच, अधीरता से नहीं। जो धीरे बढ़ता है वही स्थायी होता है। जो स्थायी होता है वही सच्चा सुख देता है। आज से तू स्वयं को नया जन्म दे। पुराने भय, पुराने संदेह, पुराने बोझ को यहीं छोड़ दे। उठ, हल्का होकर चल। तेरी यात्रा अभी आरंभ हुई है और मैं तेरी प्रत्येक सांस में, प्रत्येक कदम में, प्रत्येक प्रार्थना में तेरे साथ हूँ। अब धीरे से आंखें खोल मेरे लाल। संसार वही है पर तू वही नहीं। तेरे भीतर एक नई शांति, एक नई स्पष्टता, एक नया साहस जाग चुका है। इसे संभाल कर रखना। यही तेरी सच्ची संपदा है। यही मेरा आशीर्वाद है। आगे बढ़ निर्भय होकर, क्योंकि जहां तू है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां असंभव कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तूने आंखें खोल ली है, लेकिन उससे पहले तुझे अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जिसे तू वर्षों से भूल चुका है। तू अपने आप को कमजोर समझ बैठा है, जबकि तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश निवास करता है। जब भी तू सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, तब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलती है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दे, क्योंकि डर वह दरवाजा है जिससे दुख भीतर प्रवेश करता है, और विश्वास वह दीपक है जिससे अंधकार स्वयं भाग जाता है। यदि इस समय तेरे हृदय में मेरी बातों के लिए श्रद्धा जाग रही है, तो एक बार सच्चे मन से कमेंट में जय मां काली लिख देना। यह शब्द मेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे अपने विश्वास को जगाने के लिए है। जब तू अपने विश्वास को शब्द देता है, तब तेरी आत्मा और अधिक दृढ़ बनती है। याद रख, जिसने विश्वास खो दिया उसने आधी लड़ाई पहले ही हार दी, और जिसने विश्वास थाम लिया उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से संगीत, तेरे जीवन में लगातार बाधाएं आई हैं। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता, तो कभी अपने भविष्य को लेकर बेचैनी। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि इन सब के बीच भी तू अब तक संभला कैसे हुआ है? यह केवल संगीत, तेरी मेहनत नहीं, यह मेरी कृपा भी है, जिसने तुझे हर बार टूटने से बचाया है। कई बार ऐसे अवसर आए जब सब कुछ समाप्त हो सकता था, लेकिन किसी न किसी रूप में सहायता पहुंच गई। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में। वह सब मेरी ही व्यवस्था थी, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। अब ध्यान से सुन संगीत, क्योंकि आगे जो कह रही हूँ वह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आने वाले दिनों में तेरे सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता जल्दबाजी का होगा और दूसरा धैर्य का।
यदि तू जल्दबाजी करेगा तो बाद में पछताएगा, लेकिन यदि धैर्य रखेगा तो वही अवसर तेरे लिए वरदान बन जाएगा। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने मन को शांत करना और एक बार मेरा नाम लेकर विचार करना। मैं तेरे अंतर्मन के माध्यम से तुझे सही संकेत अवश्य दूंगी। बहुत दिनों से तू दूसरों को खुश करने में लगा रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तू स्वयं को भी महत्व देना सीखे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। तेरी अच्छाई तेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी सरलता को किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने देना। दया रखना, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं प्रेम करना, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं सेवा करना, लेकिन अपनी आत्मा को दुख देकर नहीं। यही संतुलन तुझे आगे बढ़ाएगा। और जो लोग आज तुझे कम आंक रहे हैं, वही लोग आने वाले समय में तेरी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद अवसर भी आता है। क्या हुआ? ये संदेश देखकर दंग रह गया ना? मैंने तुझे बताया था कि माँ काली का ये दिव्य संदेश तेरे पास क्यों आया है, क्योंकि तुझे बताना चाहती थी कि तेरे पास 7 अगस्त तक का टाइम है। क्या करना चाहता है? बस तू अपने दुश्मनों से सचेत रहना, सावधान रहना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना।